हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू यूरॉन सिस्टम्स। आज हमारे साथ जो स्पॉटलाइट में जुड़ने वाले हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्योंकि इन्होंने खुद यूरॉन सिस्टम्स बनाया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने यूरॉन बोल के एक एडटेक है, वो भी ये चलाते हैं। और इसके अलावा इससे पहले भी ये एक और कंपनी जो थी वो भी उन्होंने बिल्ड की थी, एंड ही वाज सक्सेसफुली completed the work and he exited। तो आज जो है इनके बारे में जानने के लिए, और ये यूरोन सिस्टम्स एक्चुअली है क्या, यूरोन सिस्टम्स पिक्चर में आया ही क्यों, यूरोन सिस्टम्स करता क्या है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु कुमार with us. Sir, thank you so much for accepting the invite on your own channel and coming. Thank you so much, Mihir, for inviting me on my own channel. So obviously, yeah, so we are here. So we are going to talk about, Iran and Iran system as a team. I think we should discuss. We should do this like kind of a podcast regularly. I'm loving this setup, by the way. So मजा आ रहा है, मतलब देख के ये अच्छा लग रहा है वैसे. ग्रेट अंडरस्टूड। ठीक है, तो सर आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मुझे जानना था कि सबसे पहले कि ये आइडिया आपको एक्चुअली आया कहाँ से, क्योंकि यूरोन वन तो चल ही रहा था, आप उसमें बहुत बढ़िया कर ही रहे हैं, और इससे पहले भी आपने एक सक्सेसफुल वेंचर बनाया था। तो हाउ डिड दिस आइडिया कम कि यार यूरोन सिस्टम्स बनाते हैं या फिर टीचर्स के लिए कुछ करते हैं? हाउ डिड दिस कम इन पिक्चर? मतलब ऐसे कुछ आउट ऑफ सडन ये वाली आइडिया नहीं आई, और ऐसा भी नहीं है कि लाइक ये कुछ नया इसमें है. ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू डू इट बेटर, राइट. वी आर ट्राइंग टू make it a very very elegant and kind of a modernized system. This is something that we are trying to build. बट हाँ, बाकी लोगों ने भी ऑलरेडी बिल्ड करा है, बट हम लोगों ने क्या करा कि उसको हम लोग ऑलमोस्ट 20x 30x कर रहे हैं, या हम लोग कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ टूलिंग, और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग AI. सो अगर आप आइडिया की बात करोगे तो I've been into an edtech segment since last more than 8 years as a teacher plus as an entrepreneur both. तो हमने वो बोथ साइड जो है वो आप बोल सकते हो कि देखा हुआ है, जहां पर हमने ये भी देखा है कि एक टीचर को अगर स्केल पर जाना होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं. अगर एज ए टीचर, अगर आपको टीचिंग के अलावा, राइट, टीचिंग के अलावा जो है आपका कैमरा मीर शायद डांस कर रहा है. ओके आप म्यूट पर हो बाय द वे. सॉरी सॉरी, नहीं अभी आई थिंक बेटर है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। लैपटॉप को आप रख दोगे तो अच्छे से रहेगा वो. ठीक आराम से यूज करिए टेबल के ऊपर. ठीक है. ओके, सो हाँ, मूविंग अहेड. सो बेसिकली क्या है कि आई हैव बीन ऑन बोथ साइड, सो एज अ टीचर भी, और आप बोल सकते हो कि एज अ एंटरप्रेन्योर भी, कि जहां हमने देखा है कि यस इट इज डिफिकल्ट, यस इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड अ टेक. इट इज डिफिकल्ट टू इवन कीप दोस टीम फॉर अ मेंटेनेंस, क्योंकि देखो टेक बनाना एक चीज होता है, उसको मेंटेन मैनेज करना एक चीज होता है, प्लस टेक में आपको ही पता है और हम सबको पता है कि डेली कुछ ना कुछ क्या, अब तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट एंड इंप्रूवमेंट आ रहा है. एंड ऑब्वियसली अगर वो चीजें आप अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट को नहीं दे पाओगे, तो इन दैट केस इट इज नॉट गोइंग टू, और यू विल नॉट बी एबल टू लेवरेज द एडवांटेज, और आपके स्टूडेंट जो है वो भी नहीं कर पाएंगे. अब टीचर क्या क्या करे, राइट. अब टीचर जो है यहाँ पर टेक बिल्ड करे, प्लेटफॉर्म बिल्ड करे, एआई उसके अंदर इंटीग्रेट करे, और मॉडल भी बहुत सारे होते हैं. आज मेरे को मन किया कि ठीक है, लेट्स गो एंड लाइक लॉन्च something in this mode, 1-to-1 mode. कल मेरे को मन करेगा कि let's go ahead and launch like a shorts based courses, reel based courses. परसों मन करेगा कि let's suppose I will be doing 1-to-1 consulting. उसके बाद वाले दिन मन करेगा कि चलो यार कम्युनिटी भी लॉन्च करते हैं. तो बहुत सारे जो होते हैं मॉडल्स होते हैं टेस्ट प्रेप सेगमेंट के अंदर, या फिर अपस्किलिंग सेगमेंट के अंदर, या फिर और भी एजुकेशन सेगमेंट के अंदर. So obviously it's very difficult for a teacher to maintain, manage and build all of these things. Now keeping that in a mind, so when I sold my very first company, so I have decided कि ठीक है यार, चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जहां पर सिर्फ एक यूरोन या एक आईनॉन नहीं बने, जहां पर जो टीचर हैं, क्योंकि टीचर हैं इस दुनिया में, बहुत सारे टीचर सिर्फ स्केल पर नहीं जा पाते हैं, वो छोटे से एक शहर में रह जाते हैं जस्ट बिकॉज की दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम, या फिर अगर है भी तो मे बी लाइक उनके रीच से बाहर का है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, प्लस उसमें ऑप्स भी आएगा. आप सिस्टम तो ले लोगे पर अगेन 10-5 लोग आपको बैठाने पड़ेंगे जस्ट टू मैनेज द सिस्टम. सो दैट वाज द होल आइडिया कि जो टीचिंग प्रोसेस है उसको री इन्वेंट करते हैं, टीचर को स्ट्रेस जितना कम हो सके उतना देते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी का लेवरेज जो है टीचर्स को मिलना चाहिए, एजुकेटर्स को मिलना चाहिए, ठीक है, वो देते हैं.
उनके जो स्टूडेंट है विद अ मॉडर्नाइजेशन, नॉट विद अ सब स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल दोज लाइक थिंग्स अराउंड इट, they should learn and they should excel in life, but with a best of best, and again keeping affordability in a mind. So that was a whole idea, and I think now this is where we are able to see this entire Euron system, जहां पर 65 प्लस प्रोडक्ट हमने बना दिया है। आपको CRM चाहिए, HRMS चाहिए, इवन वी आर हेल्पिंग टीचर्स टू डू अ मार्केटिंग, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, राइट? कि लाइक ऑटो शेड्यूलिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया। सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इवन दोस काइंड ऑफ थिंग्स इन अ प्योर एआई, प्योर एजेंटिक मोड, ताकि आपके लिए एक सिस्टम है जो काम कर रहा है, राइट? आपको शुरू में शायद आइडिया नहीं है कि मार्केटिंग कैसे करेंगे, स्केल पर कैसे लेके जाएंगे, नॉट एन इशू एट ऑल, आवर सिस्टम यूरोन सिस्टम्स इज गोइंग टू हैंडल इट। सो आई बिलीव वी आर रिलीजिंग दैट एज वेल। जब आपकी टीम एक्सपैंड करेगी तो अगेन HRMS सिस्टम जो है फ्रॉम ऑटोनोमस हायरिंग, सो अगेन वी आर रिप्लेसिंग एवरीथिंग विद द एआई एंड एजेंट्स। So in a autonomous like a way, hiring then governance, सारी की सारी चीजें कैसे चल सकती है, तो we are trying to build something around that as well. Not just that, so we are trying to build around sales, कि अगर आपको एजेंटिक कॉल करवाना है तो एजेंटिक कॉल करवा लो, राइट? अगेन जो अभी कॉल की जो क्वालिटी है एज कम्पेयर टू लाइक 3 or 4 month बैक, जो एजेंटिक कॉलिंग है, I believe now it's very good, right? Very smooth, very good, and yeah, I mean, like you will not be able to differentiate between a human and machine. By the way, so yes, technology has like advanced a lot in last like couple of months, I would say, not a year. And again, so we have adopted all of those things, and yeah, so we are enabling all the educator, teachers, influencers, creators, individuals, I would say, professionals even, right? To launch their own venture without giving a second thought, right? So that maybe in like a coming month or year of time, they will be able to build a very good business, and they will be able to work for the society. So yeah, that's कुछ लंबा हो गया था, ग्रेट। but हाँ, that was a thought. अंडरस्टूड। थोड़े से मेरे सवाल है सर रिलेटेड टू इट, स्पेशली क्योंकि आप एक एडटेक भी हेड करते हो, आप एक एडटेक भी बना चुके हो, तो उस बेसिस पे पहली चीज़, क्या आपने यूरोन सिस्टम्स आपका खुद का जो कंपटीशन है एडटेक पे उसको किल करने के लिए बनाया है? क्योंकि यू ऑलरेडी हैव द कंटेंट एक्सेस, यू हैव द यूजर एक्सेस, सारा डेटा आप ही के पोर्टल में स्टोर हो रहा है, आप ही के हम्म, सर्वर्स में हो रहा है। तो हम्म। हाउ एज एन एजुकेटर कैन आई बी श्योर कि आप हमारा कंटेंट रीयूज नहीं करोगे, या आप हमारे स्टूडेंट्स को वापस रीच आउट नहीं करोगे अपने कोर्सेज के लिए, क्योंकि आप भी तो टेक पढ़ाते हो। तो अच्छा, हाउ चलो। सिक्योर्ड इज द पोर्टल फॉर एजुकेटर्स? ओके ओके, चलिए इस बात का आंसर देते हैं। हाउ सिक्योर इट इज? अगर आपके साइड से यूजर आया, राइट, उसको अगर हम लाइक अपने तरफ से रीच आउट कर रहे हैं, मे बी इन टर्म्स ऑफ डूइंग सम सॉर्ट ऑफ अपसेलिंग ऑफ माय कोर्सेज, राइट, 2 4 10 उसके बाद पता चल ही जाएगा, और वो सिर्फ एक जगह से पता चलना होता है, राइट? पार्ट नंबर 1। दूसरा, कंटेंट जो हो गया, कंटेंट तो यार विजिबल है। अगर हमने 1 मिनट या 1 सेकंड का भी आपका कुछ यूज किया ना, ठीक है, तो यूजर आजकल बहुत ज्यादा अवेयर है, और वो सारे प्लेटफॉर्म को जानता भी है, राइट? सो नाउ यूजर इज नॉट पुराने वाले यूजर जहां पर यूजर एजुकेटेड नहीं होते थे। सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें वायरल हो जाती है, लोग चीजों को पहचान जाते हैं बहुत ही जल्दी। आप वो नहीं कर सकते हो, पहली बात है, और वो करते हुए चीजें नहीं चला सकते हो ना। ये तो बस आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। अबव एवरीथिंग, राइट, अबव एवरीथिंग करना क्यों है? 800 करोड़ लोग रहते हैं इस दुनिया में, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, कोर्स वाइज जो है लाखों लाख कोर्स अवेलेबल हैं ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स। फ्री में भी कोर्स अवेलेबल है, पेड में भी कोर्स अवेलेबल है, 1 to 1 भी अवेलेबल है। बहुत सारे बिजनेस मॉडल है एडुटेक के अंदर, ऑफलाइन के अंदर बहुत सारे मॉडल अपने आप में आते हैं, ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे मॉडल अपने आप में आते हैं, बहुत सारे डिलीवरी मेथड अपने आप आते हैं, बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज आते हैं, राइट? सो इतने सारे जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जब जो भी करोगे, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू ग्रो माय ओन एडुटेक, सो आई विल डू इट विद माय ओन यूएसपी, राइट? आंशु कुमार भाई आता है वहां अंदर, वो 1 to 1 मेंटरशिप देता है, वो गाइडेंस देता है, उसके चलते बच्चे जो है वो आगे बढ़ते हैं, राइट? किसी की यूएसपी हो सकती है कि वहां सपोर्ट काफी अच्छा मिलता है, राइट? किसी की हो सकती है कि उसका वहां कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में चीजों को समझाया जाता है। तो सबकी अपनी अपनी यूएसपी है। तो ये काम करना क्यों है कि आपका डेटा हम चोरी करें, या आपका कंटेंट हम चोरी करें, देन उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें? और कब तक करोगे आप? खासकर जब अवेयरनेस इतना ज्यादा है, सारे लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर ही, राइट?
तो आप नहीं कर सकते वो वाला चीज, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बैड प्रैक्टिस। एंड इन आवर केसेस, इन केस ऑफ यूरॉन सिस्टम, सो वी हैव मेड इट वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, जो बाकी जगह नहीं है बिल्कुल भी अवेलेबल, कि आपका डेटा जो है वो आपका ही डेटा है। एंड व्हेन वी से कि आपका डेटा जो है वो आपका डेटा है, वी लिटरली मीन इट। मतलब हम आपको कभी रिस्ट्रिक्शन ये नहीं लगाएंगे कि डेटा आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। डेटा इवन शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, विच इज अ बाय डिफॉल्ट अ पार्ट ऑफ आवर अग्रीमेंट, कि आपका डेटा ना तो हम यूज कर सकते हैं ना तो कोई और यूज कर सकता है, तो इट विल नॉट बी शेयर्ड एट एनी कॉस्ट बेसिकली। दूसरा, कंटेंट जहां तक बात है, तो बहुत सारे जो एडुटेक प्लेटफॉर्म है, आई वुड लाइक टू टेक अ नेम डायरेक्टली ओवर हियर, स्ट्राइक कर देंगे चैनल के ऊपर, अभी छोटा चैनल है। तो बेसिकली क्या है कि लाइक यू नो सो हमारे यहाँ ये भी है कि आप डेटा डाउनलोड भी कर सकते हो, खुद का वीडियो जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। वी आर नॉट स्टॉपिंग यू, डोंट हैव टू कम टू मी एंड आस्क कि भाई मेरा वीडियो दे दो यार, हमको आपके प्लेटफॉर्म से कल को मूव करना है। जैसे कि आप सेल्स में हो, राइट, आप तो डेली देख ही रहे हो कि बहुत सारे लोग आपको राइट आगे बोलते हैं कि अरे फलाना यहाँ जो है हम मूव, उनका प्लेटफॉर्म बहुत घटिया है, फिर भी हम वहां से मूव नहीं कर पा रहे हैं, राइट। आके आप मेरे से बोलते हो, क्या बोलते हो आप कि लाइक अरे सर वहां तो उनको डेटा नहीं मिल रहा है, वो वहां पर माइग्रेशन का दिक्कत आ रहा है, माइग्रेशन का दिक्कत आ रहा माइग्रेशन है, का मतलब प्रॉब्लम। ना तो कोई एंड पॉइंट वहां पर दिया हुआ है, ना तो फुल डेटा डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट। क्यों करना है? अगर आपका प्लेटफॉर्म किसी को पसंद नहीं आ रहा है, उसको तो सामने वाले को अपना बिजनेस ग्रो करना है, और ऑब्वियसली जब कोई डिजिटल है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म अच्छा करके ही बिजनेस ग्रो होगा, राइट। उसका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, राइट। उसका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो कम होगा। नाउ सो इन आवर केसेस वी हैव मेड इट वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट कि नहीं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन हम आपके ऊपर नहीं लगाने वाले हैं। पूरा डेटा आपका है, भले वो वीडियो फॉर्मेट में, कंटेंट फॉर्मेट में हो, या फिर एज अ रिकॉर्ड फॉर्मेट यूजर का इंफॉर्मेशन हो। सो एवरीथिंग इज योर्स। गॉट, ठीक है। सो सर दैट लीड्स टू अनदर क्वेश्चन, जैसे आपने भी बताया कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है एक्सेट्रा, आपका जो सबसे बड़ा यूएसपी मैंने देखा है या फिर जो ब्रांडिंग हुई है, 100% ओनरशिप, 100% रेवेन्यू, या फिर जो भी आप कह रहे हो, तो ये 100% ओनरशिप कितना सच है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि आप एक ऑलरेडी ऐसे बिजनेसमैन बोल सकते हो, एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो, जो पास्ट में एग्जिट ले चुके हैं, यू हैव सोल्ड योर कंपनी फॉर अ गुड अमाउंट, यू हैव टेकन एन एग्जिट, विल दैट हैपन विथ योर ओन सिस्टम्स एज वेल? एंड बाद में सारे एजुकेटर्स बस एक बड़े एटेक जायंट के पपेट बन जाएंगे, या फिर स्टिल दे हैव दैट 100% ओनरशिप? नहीं, बेसिकली क्या है कि देखो, SaaS इज डिफरेंट एंड एडुटेक इज डिफरेंट, राइट। सो SaaS में क्या होता है कि बेसिकली SaaS में आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, एडुटेक तो आप ही का है, ब्रांड नेम जो आपका है वो तो आपका है ना। लेट्स से कि यू राइट। आर ट्राइंग टू लॉन्च समथिंग, लाइक सपोज कि मीर एकेडमी यू आर लॉन्चिंग, राइट। तो मीर एकेडमी का जो ब्रांड नेम है वो तो मीर का ही रहेगा ना, वो कैसे कोई सेल करेगा? इवन इफ आई एम गोइंग टू सेल और मे बी लाइक गॉट अक्वायर्ड बाय समवन, राइट। कहां से हो जाए? ग्राफी भी अक्वायर हुआ था क्लास इससे, अनअकैडमी से, राइट। तो ग्राफिक पर यूजर थे, वो यूजर थे उसके, एज सिंपल एज दैट। SaaS इज डिफरेंट, एडुटेक इज डिफरेंट। एडुटेक में लेट्स सपोज कि यू आर सेलिंग योर मीर एकेडमी, तो मीर एकेडमी किसी और का होगा ना, राइट। राइट, it just works like that। तो I don't think कि ये वाली कुछ चीजें आने वाली भी है फ्यूचर में। इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तो जो आप बोल रहे हो 100% ओनरशिप हो गया, या डाउनलोड हो गया, या फिर कस्टमाइजेशन, दैट विल बी फॉरएवर, दैट इज अ प्रॉमिस। That will be, see, वहाँ क्या होता है ना, अगेन आई विल बी लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट ऑन दिस पार्ट। देखो, पहली बात तो कंपनी के अंदर इवेंट होती है, राइट। तो ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू शेड्यूल योर इवेंट एज पर योर एम्बिशन, एंड जो भी आपका रोड मैप है उसके हिसाब से। तो पहली बात है, वो सब बातें मतलब हमारे पास्ट को देखते हुए करना जायज नहीं है मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं कि डिड दिस, तो अगेन लाइक ये। बट हाँ, मतलब ऐसा है कि जब भी कोई कंपनी एक्वायर होती है, मर्ज होती है, तो ऑब्वियसली those who will be having a ownership, right, so they will define the rule of the game, and again लोगों के पास गॉट, ऑप्शन है, राइट। लोगों के पास ऑप्शन हमेशा तो ऑप्शन है, अभी भी हमारे पास जो है बाकी लोगों के पास से आ रहे हैं, राइट। सो देयर आर सो मेनी राइट। पीपल हु आर स्टार्टिंग न्यू, एंड आप खुद ही कर रहे हो ना वो चीज, तो आप ही की टीम हैंडल कर रही है, तो इवन कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म एंड दे आर ज्वाइनिंग अस, राइट। सिंपल, तो ये लेवरेज उनके पास आज से 10 साल बाद भी रहेगा। अंडरस्टूड। तो सर, जो आपका मैंने एक और सबसे इम्पोर्टेंट यूएसपी देखा है, एआई, जो बहुत जगह यूज होता है, हाँ, क्योंकि अगर आप ओवरऑल एआई का पिक्चर देखोगे तो आई स्टिल फील दैट मोर देन 90% एआई मॉडल्स फेल होते हैं। एआई का एक्यूरेसी अभी भी क्वेश्चन में कौन है। से मॉडल को तो यूज कर रहे हो इसके? देखो, जनरलाइजेशन जो है ना, इट्स वेरी लाइक वेग थिंग, और बहुत खराब भी है मेरे ख्याल से।
कौन से मॉडल, अगेन मॉडल में भी सेगमेंट होते हैं, मॉडल के भी अलग अलग टास्क होते हैं बेसिकली, विच वन यू आर यूजिंग, विच हैज फेल्ड, फॉर विच टास्क इट हैज फेल्ड, बेसिकली व्हाई यू हैव यूज्ड दैट वन, व्हाट वाज द आर्किटेक्चर अराउंड इट, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यू कांट जनरलाइज इट। आगे जाते हैं, बताइए क्या क्वेश्चन था ठीक है, आपका। तो आपका एआई हेल्प कैसे करेगा मुझे ग्रो करने में एज एन एजुकेटर? व्हाट डज द सी, एआई बेसिकली डू? हाँ, तो देखो सबसे पहले तो डे जीरो से फ्रॉम लॉन्च साइड, राइट, सो जब आप लॉन्च ही करते हो तो लेट्स से कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि यू विल ट्राई टू डू ऑल दो सेटअप, मे बी दैट टेक्स अ वीक्स ऑफ टाइम, राइट, और उसके बाद फिर यू कैन गो लाइव। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि 30 सेकेंड डेमो ऑलरेडी आई थिंक हमने बनाया हुआ है, आप भी डेमो देते हो तो आपको ही पता है कि इन 30 सेकेंड बस ईमेल आईडी फोन नंबर भरा, ओटीपी डाला, क्लिक एंड देन लॉन्च, तो आपका अकेडमी जो है वो लाइव हो गया। तो पहले तो सबसे पहले वो लाइव करने वाला एजेंट जो है वही पिक्चर में आता है। फिर आप जाओगे कोर्स बनाओगे, आप जाओगे वहां पर अलग अलग कलर थीम वगैरह चेंज करोगे, सिलेबस वगैरह करोगे वहां पर, तो एवरीवेयर देयर इज अ लोकल एंड देयर इज अ ग्लोबल एआई, जो कि पूरा का पूरा एक सिंगल छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख कर वो सारा का सारा चीज कर देता है आपके लिए। तो इवन इफ यू हैव टू लाइक गो लाइव विद लाइव कोर्सेज और मे बी अ सेल्फ प्लेस्ड कोर्सेज, मे बी रील बेस्ड कोर्सेज, शॉर्ट बेस्ड कोर्सेज, अगर आपको बैच लॉन्च करनी है आईटी जेई नीट टाइप की, अगर आपको वन टू वन कंसल्टेशन देना है वहां पर, अगर आपको कोई डिजिटल प्रोडक्ट वहां पर सेल करना है, इफ यू हैव टू सेल अ बुक्स ओवर देयर, राइट, अगर आपको टेस्ट सीरीज वहां पर लेके आना है, आईटी जेई कैट जैट मैट या जो भी आप ले लो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, नॉन गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, वो सारी चीजों के लिए, तो वहां पर हर जगह एआई इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन। अगर वीडियो वहां अपलोड होता है तो वीडियो समराइजेशन से लेके असाइनमेंट जनरेट करने से लेके जो क्विज जनरेशन है वहां पर भी एआई अवेलेबल है, राइट, जहां पर एजुकेटर को अननेसेसरी अपना दिमाग खराब नहीं करना पड़ता है कि भाई घंटों घंटों आप बैठ के वो चीजें रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो बेसिकली, राइट, अगेन इवैल्यूएट कर रहे हो, अगर रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो, बहुत सारे जो कस्टमर क्वेरीज है वो अपने आप ही वहां पर सॉल्व हो जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे एआई कोर एआई प्रोडक्ट भी हैं। For example, there is a resume AI, there is a chat GPT equivalent AI which is available that you can launch it with your own name. Apart from that, so there is a lingua AI, so अगर आपको लैंग्वेज लर्निंग इनेबल करनी है अपने यूजर के लिए, इंडियन लैंग्वेज से लेकर फॉरेन लैंग्वेज तक, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट वहां पर प्रोविजन किया हुआ है। उसके अलावा जो है एपीआई सिस्टम जो है, अगर आप टेक में हो वो भी किया हुआ है, कोडिंग सिस्टम भी, लीड कोड टाइप का सिस्टम पूरा का पूरा वहां पर लाइव है, जो आप अपने हिसाब से लोगों को दे सकते हो, इंटर्नशिप सिस्टम अवेलेबल है। तो इस तरह के सारे जो प्रोडक्ट हैं, so what it does for you, so it try to increase retention of your user, not just that, so obviously this basically enables a lot more sales points कि भाई मेरा जो टीचर है, जो मेरा एजुकेटर है, वो पूरा इकोसिस्टम दे रहा है, वो सिर्फ कोर्स नहीं बेच रहा है मेरे को। क्योंकि अभी के टाइम में इफ यू आर डूइंग अ लाइक अ प्रिपरेशन विद अ मॉडर्न इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग, सो ऑब्वियसली आपको वो चाहिए, राइट, दैट्स अ नेसेसिटी। सिर्फ कोर्स पढ़ के आप किसी का भला नहीं होने वाला है। तो बिकॉज कोर्स पढ़ोगे, डाउट आएगा, जॉब खोजोगे, रिज्यूमे बनाओगे, अगेन डाउट आएगा, किसी से बात करोगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे। नाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल वाया एआई एंड वी हैव ऑल दोस एआईज अवेलेबल देयर, right? We have all those agents available over there. So we have a AI from both the side. One, एजुकेटर को हेल्प करने के लिए, जहां पर उसको 100 लोग हायर नहीं करने हैं, भले एक जूनियर रहे, उसका ऑपरेशन मैनेज कर लेगा वो। एंड देन सेकंड, कि उस एजुकेटर का हम सेल्स पॉइंट कैसे बढ़ाएं, कस्टमर एक्विजिशन जो है उसको हम कैसे बढ़ाएं, कैक को हम कैसे वहां पर कम करें, उसके आरपू को हम कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए उसको बैकअप देने के लिए भी जो है, सो वी हैव बेसिकली कॉन्फ़िगर्ड अ एआई। सो इस तरह से जो हमारे सिस्टम न्यूरॉन सिस्टम्स के ऊपर एआई है वो काम करता है। apart from that, so basically like we have built a lot of AI even with respect to HRMS system, ताकि आपको अगर टीम बिल्ड करनी है, बनानी है, तो यू डोंट हैव टू गो एंड स्क्रीन थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेस, यू डोंट हैव टू गो एंड लाइक टेक अ इंटरव्यू ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल फॉर एनी रोल बेसिकली, राइट, सब एआई करके देगा आपको। हायरिंग वगैरह आपको बस जॉब पोस्ट कर देना है अपने लैंग्वेज में, दो चार लाइन लिखकर, बाकी एआई देख लेगा वहां पर, आपको फाइनली ऑनबोर्ड करके दे देगा। इवन आफ्टर ऑनबोर्डिंग इट विल बी एबल टू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स। सेम गोज विद सेल्स सिस्टम, सीआरएम सिस्टम दैट वी हैव, राइट। सो ताकि मतलब अगर टेक्नोलॉजी है तो बेसिकली हाउ इन अ बेस्ट पॉसिबल वे वी कैन मेक एनी ह्यूमन और एनी टीचर स्पेशली, राइट, efficient enough. So that's a main focus that we have, and around that to make that teacher efficient, ताकि वो टीचर सिर्फ और सिर्फ जाकर पढ़ाने के बारे में या फिर लाइक स्टूडेंट ग्रोथ के बारे में चिंता कर सके, काम कर सके, ना कि उसके अराउंड उस बाकी उसको बैकअप देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए देयर इज अ सिस्टम व्हिच वी हैव बिल्ट। गॉट इट, ग्रेट। तो सर एक और चीज आपके बारे जानना था यूरोन सिस्टम्स के लिए, क्योंकि इतना सारा एआई मेथड्स यूज हो रहे हैं, इतनी सारी चीजों में आप एआई से हेल्प कर रहे हो,
तो एज एन एजुकेटर अगर मैं यूरोन सिस्टम्स में आता हूँ, हाउ डज यूरोन सिस्टम्स हेल्प मी इन ब्रांडिंग, स्पेसिफिकली मार्केटिंग स्पेसिफिकली? आपने ऊपर ऊपर से बताया, बट अगर ये दो चीजें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लीड एक्विजिशन या फिर लीड जनरेशन, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में ले लो, चाहे वो एजुकेशन हो गया, टेक हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कोई भी इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम होता है लीड को जनरेट करवाना, लीड जनरेशन. तो हाउ इज यूरोन सिस्टम सॉल्विंग दैट लीड जनरेशन प्रॉब्लम which is there? How Okay. are you making it better for your educators? So basically, we have launched, and I think like by this week it will be live. So we are launching something called as marketing system inside our basically on systems for all of our tenants, all of our like teachers, educators, basically. Now, what that system will do, okay, that system will try to understand you. You basically means your entire business. So, what kind of a courses you are launching, what kind of activities you are doing, each and everything, it will try to understand. It will even take some sort of a input from your side कि भाई आप किस तरह के मार्केट को टारगेट कर रहे हो, आपका कस्टमर जो सेगमेंट है वो क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह. It will try to understand. And it will keep on learning, it will keep on understanding. Now based on that, what it will do, so it will do a content planning. आप इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लो एक बार में, लिंक्डइन कनेक्ट कर लो, अपना एक्स अकाउंट कनेक्ट कर लो, यूट्यूब कनेक्ट कर लो, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मार्केटिंग सिस्टम दैट वी हैव. Now what it will do, so it will keep on firing basically a different kind of a post, भले वो कैरोसिल हो गया, भले वो एक कार्ड हो गया, भले वो स्मॉल वीडियोस हो गए. तो बिकॉज आप करोगे अगर एक्टिविटीज, तो आप क्या एक्टिविटी करोगे even as a human, so you will continuously go and shoot some videos, and then you will try to put those videos on those channels, those platforms, right? So that आपका जो customer acquisition है वो होता रहे, and then on top of that you will run some sort of ads, right? Now so our marketing system is going to do the exact same thing. So जहां पर ये क्या करेगा, ये सिस्टम जो है बेसिकली ब्रांड को समझेगा भी, और वो आपको कॉम्पिटिटर को भी समझेगा. एंड देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बोथ ऑफ दीज, मतलब आपका ब्रांड प्लस कॉम्पिटिटर प्लस मार्केट में अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग नहीं चल रहा है, it's very easy for AI to understand and investigate, right? So it will keep on working for you day and night, and then eventually it will keep on like preparing a planner, ताकि कोई वीकेंड हो गया, हॉलीडे हो गया, आज काम करने का मन आपका नहीं है, कोई बात नहीं, सिस्टम मार्केटिंग कर रहा है अभी भी आपके लिए, राइट? तो आप रेस्ट कर रहे हो, बट सिस्टम कभी रेस्ट नहीं करेगा. तो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ कस्टमर एक्विजिशन एज वेल, because we know कि for any brand, right, even for a biggest of biggest brand, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का ऐसा है कि आप सोच कि आपका ब्रांड अच्छा है, कल को कोई और आएगा आपका मार्केट लेकर चला जाएगा. दैट्स वेरी रियल, राइट? इवन अ स्मॉल प्लेयर, राइट? सो इट हैपेंस, एंड नाउअडेज इट हैपेंस अ लॉट. ठीक है, ये पहले ऐसे नहीं है कि एक ट्रस्ट वर्दी कस्टमर होता थे कि लाइक 10 साल तक जुड़े हुए हैं बेसिकली. अब वैसा कुछ नहीं है. तो like again, so you have to keep yourself relevant into a market. Now to keep yourself relevant into a market, it requires a lot of energy, a lot of effort, a lot of patience, right? So my system, this Neuron system, is going to help you out even in that particular sense. So hope I'm able to explain. So वो जो system है marketing वाला almost बन चुका है. So I think we are going to like launch it very soon inside a Neuron system. And even people who are not going to take our this this Neuron system wala LMS and all those platforms, they can try to take this platform independently as well. So we are launching that in that particular mode कि आपको सिर्फ मार्केटिंग वाला ही, आप वही सिर्फ ले लो. आपको HRMS चाहिए, आप सिर्फ वही ले लो, राइट? आपको सिर्फ सेल्स वाला चाहिए, आप सिर्फ वो ले लो. तो वी आर लॉन्चिंग दैट एज वेल कि लाइक वी आर डिटैचिंग दैट फ्रॉम लाइक अ कोर सिस्टम भी अगर आपके पास है, तो देन बोथ द सिस्टम विल बी इन सिंक बाय डिफॉल्ट. Amazing, understood. So sir, actually I was going through your pricing models and your pricing page. थोड़ा सा मुझे डाउट्स आया है. आपका 100% ओनरशिप भी है, 100% रेवेन्यू मॉडल भी है, एक चीज. दूसरा, आप वहां पे जीरो ऑन बोर्डिंग, लिटरली यू हैव मेंशन्ड इन योर वेबसाइट, जीरो ऑन बोर्डिंग फीस प्लस अ रेवेन्यू शेयर मॉडल इज देयर, आई थिंक अप टू 8% या 10% आप रेवेन्यू शेयर भी ले रहे हो. Nobody is doing that in the market as of now, if I be very honest. I think एक दो कॉम्पिटिटर हैं जो बहुत ज्यादा लिमिट्स के साथ रेवेन्यू शेयर मॉडल दे रहे हैं, प्लस प्राइमरी उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल है. तो हाउ डिड दिस आइडिया कम इनटू पिक्चर कि आप रेवेन्यू शेयर मॉडल भी करोगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी करोगे? तो इज दिस ऑल अबाउट डेटा एक्विजिशन, more and more educators to acquire, or what was the whole idea behind getting two models which are completely different, extreme to each other? Okay, see, the thing is that you are living into a very democratized world, right? So basically यहाँ पर अगर आप restriction लगा रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आप like you are stopping your user to do this things or that thing, I believe that's not a good idea.
यू मस्ट बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्टवेयर साइड से अगर बात करें उसको इनेबल करने के लिए तो यू डोंट टेक इट डजंट टेक मच ऑफ एफर्ट राइट वो एफर्ट भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है ऑल थैंक्स गोज टू एआई ऑब्वियसली राइट so you can build such kind of a model in hours of time and on top of any of this system so this is what we have done at the end of the day जो मोटो है इसको like one time plus subscription दोनों ऑन करने का because there are so many people who came to us and said कि नहीं मेरे को ये वाला मॉडल जो है ज्यादा जमता है right so instead of paying upfront this much of amount maybe I'm a new educator I'm just starting as of now so I won't be able to pay but I would like leverage the 100% capability राइट क्योंकि स्टार्टर प्लान में क्या है कि स्टार्टर प्लान में आपको लिमिटेड चीजें मिलती है राइट स्केल पर आप जाओगे तो स्केल में ज्यादा मिलती हैं बट अगेन स्केल इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू स्टार्टर प्लान बट अगर आपका इंटेंशन ये है कि नहीं यार मेरे को सारी चीज चाहिए तो ये सेट कि ठीक है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में आप आ जाओ अगर आपको रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में नहीं आना है अगर आपको लगता है कि यू आर ऑलरेडी ऑन स्केल तो ठीक है आप इसमें आ जाओ एंड दोनों में हम लोग अफोर्डेबल है मतलब ऐसा नहीं कि लाइक यहाँ ज्यादा यहाँ कम काइंड ऑफ थिंग्स दोनों में हम लोग मार्केट के हिसाब से बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है सो दैट most of your earnings should go to you as simple as that that's a motto right most क्या सारा का सारा आपके पास जाना चाहिए we are just trying to take like a little bit of like a not a profit but yeah I mean like just to sustain and survive so we are like building this platform so the whole answer idea ये है कि you can't restrict right and you should give all the options if possible and I think it's possible so I believe हम लोगों ने इसको दिया है I believe कि ये सबको करना चाहिए राइट क्यों रोक रहे हो भाई आप लोगों को करने तो जो करना है ओके तो दो तीन और चीजें सर समझनी थी आपसे पहली चीज कि जो आप कंटेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हाउ व्हाट आर द टूल्स और व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दैट आई कुड बी अश्योर्ड दैट कोई भी आके थर्ड पार्टी चाहे वो स्टूडेंट के बेस में आए चाहे वो कॉम्पिटिटर हो वो मेरा डेटा आसानी से ना ले जाए या फिर मेरा कंटेंट चुरा ना सके तो व्हाट हैव यू डन इन द पोर्टल सो दैट द सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड नहीं आसानी से क्या मुश्किल से भी कोई नहीं ले जा पाएगा आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट आल्सो ठीक है बिकॉज़ ऑल द सिस्टम इज लाइक अ डीआरएम प्रोटेक्टेड जो आपके वीडियोस हैं जो आपके कंटेंट हैं तो द बेस्ट ऑफ बेस्ट डीआरएम व्हिच इज अवेलेबल इन दिस एंटायर वर्ल्ड सो दैट इज ऑलरेडी अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ दैट आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग तक नहीं कर सकते हो बेसिकली अगर करोगे तो वहां पर आपका आईडी फ्लैग हो जाता है इवन इन अ 30 सेकंड ऑफ रिकॉर्डिंग अगर मोबाइल से आप कर रहे हो तो स्क्रीन शेयर करोगे तो अगेन दैट विल गो ब्लैंक बेसिकली डाउनलोड तो हो ही नहीं पाएगा राइट सो इवन इफ यू आर टेकी यू विल नॉट बी एबल टू डू दोस kind of a things in mobile जो है in mobile yes we have given you a download like a Netflix or like any other OTT platform Amazon Prime Video but sharing you can't do it बस in mobile मतलब बस उस ऐप के अंदर ही दिखेगा प्ले होगा तो yeah across everything so we have applied like a world class security which is I believe pretty much important and needed for any such kind of a platform and that is already there since day zero so we were like very bullish on this like a security वाला part so that आपका डेटा जो है वो कहीं भी यहाँ से वहां नहीं हो so end to end each and everything is encrypted or it's a DRM protected. Amazing, got it. So actually there have been a few questions in the chat so I'll start taking one by one already. So the first question comes from Neha Pandey. She's asking what differentiates Euron Systems from competitors. So see, there is a Apple versus iPhone kind of a comparison. Oppo versus iPhone kind of a comparison. फोन तो दोनों है, बातें दोनों में भी होती है, बाकी सारे फीचर भी मोस्टली वहां पर हैं. बट अगेन यूजर एक्सपीरियंस राइट कि आप अपने यूजर को क्या एक्सपीरियंस दे रहे हो बेसिकली और आपका काम कितना आसान हो रहा है. इफ यू विल बी हैविंग like hundreds of agent which is running on behalf of you अगर सारा का सारा सिस्टम एक ही जगह आपको मिल जाए जहां पर प्लग एंड प्ले आपको 50 अलग अलग सिस्टम नहीं करने पड़े अगर आपको 100 लोग हायर करने की जगह अगर आपका एक लोग से काम चल जा रहा है फॉर द सेम काइंड ऑफ कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन तो आई बिलीव अगेन मार्केटिंग सिस्टम दैट आई टॉक्ड अबाउट कि अगर सिस्टम आपके लिए मार्केटिंग कर रहा है इट इज हेल्पिंग यू आउट टू ग्रो व्हिच इवेंचुअली अ नेचर ऑफ द सिस्टम शुड हैव राइट तो यहाँ पर जो है यूरॉन सिस्टम्स आता है एंड आई बिलीव दिस इज हाउ वी आर लाइक नॉट जस्ट डिफरेंट वी आर वेरी वेरी डिफरेंट बाकी जो है लाइक हाँ चंदन तो आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या तो आप जाके वहां पर अकाउंट बना के जो है वो देख सकते हो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा विद इन 30 सेकंड सो वी हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड एनीथिंग कि लाइक लाइक अदर प्लेटफॉर्म की जहां पर आप आओगे डेमो शेड्यूल करोगे एंड देन you will be able to see what is inside. No, everything is open. Euronsystem.com. Just go there, log in 30 seconds, launch your EduTech, experience each and everything.
everything is very very transparent from day zero. Even without anyone's help, you will be able to maintain, manage and launch each and everything on your own. So yeah, this is how we are different. Wow, amazing. And it says, what impact do you want Euron Systems to leave on the industry? क्या impact होना चाहिए Euron Systems का? आई थिंक लाइक कुछ वेट करना चाहिए, राइट? सो समय जो है आई थिंक बताएगा आगे जाकर कि लाइक इरॉन सिस्टम जो है वो किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है. एज ऑफ नाउ फ्रॉम आवर साइड आवर इंटेंशन इज वेरी क्लियर कि ट्राई टू हेल्प एज मेनी एजुकेटर एज पॉसिबल, हेल्प देम टू बिल्ड देयर बिजनेस अलोंग विद दैट, अलोंग विद द एजुकेटर, क्योंकि एजुकेटर का सक्सेस तभी आता है जब उसके स्टूडेंट का सक्सेस होता है, राइट? So like help their student as well plus educator. As of now we just have this kind of a motto. uh, बाकी तो सारी जो बातें हैं वो बड़ी बड़ी बातें करना आई थिंक कि लाइक अच्छा भी नहीं रहेगा सिस्टम इटसेल्फ. सो बेसिकली लाइक इफ यू आस्क मी, राइट, सो आई वांट माय सिस्टम टू प्रूव इटसेल्फ इन द मार्केट, राइट, गोइंग फॉरवर्ड. सिस्टम खुद प्रूव करेगा कि बेसिकली वो क्या इंपैक्ट क्रिएट कर पाए इंस्टेड ऑफ सांसु कुमार टॉकिंग अबाउट इट. Amazing. Okay, so it's a very good question from Neha, I feel. What gap did you see in the market that others missed? क्योंकि बहुत गैप होती है तभी आप नया इंडस्ट्री लॉन्च करते हो, क्योंकि ऑलरेडी वी सॉ, राइट, सो मेनी क्लस्टर्ड प्लेयर्स आर देयर. चाहे बड़ा नाम ले लो, छोटा नाम ले लो, हर कोई SaaS या LMS बना के बैठा हुआ है. तो व्हाट वाज द गैप व्हिच मेड सुधांशु कुमार से लेट्स डू दिस? सी गैप जो सबसे बड़ा है वहां पर ये है कि लाइक आपने सैस बना दिया बट आपने शायद कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ यूज. दैट इज अ वेरी फर्स्ट गैप. सेकंड गैप इज कि सैस बना रहे हो आप एआई के एज में, स्पेशली इन 2026, so you should give all kind of options and offerings and that too with a luxury, right? Luxury means वो अच्छा खासा हर चीज होना चाहिए, ease of use होना चाहिए, सिस्टम मैक्सिमम चीजें खुद से खुद कर ले, डिसीजन सिस्टम खुद ले ले. तो ये सारी चीजें जो होनी चाहिए वो बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड होना चाहिए सिस्टम में. आई बिलीव कि नो वन इज लाइक स्टिल फोकसिंग ऑन दिस पार्ट, स्पेशली अ पीपल हु आर बिल्डिंग अ SaaS फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, राइट? Maybe you can go and you can check. Yeah, they are saying that they have a AI, but yeah, so at what level? I think once you are going to launch something on your own systems, another platform, you will be able to see a very like in a clear manner that what is the difference between these two things, right? So yes, these are the differences, which is a huge difference, right? There is in a market apart from pricing part. So pricing wala we have already discussed, right? कि we are giving them all राइट, model. कि आपको जो चाहिए आप ले लो, ठीक है? तो ठीक. how things Got are. it. There is one question from Santosh. Sudhanshu, what would be your one original advice from your personal experience for other fellow educators? How can we thrive and what factors would be non-negotiable for us? सी जो आपका स्टूडेंट सक्सेस है ना वो कभी भी नॉन निगोशिएबल नहीं होना चाहिए, भले आपको कितना भी मेहनत करना पड़े. बहुत सिंपल एज फॉर एजुकेटर, राइट? Mhm. और यहाँ पर बात जब व्हेन आई एम सेइंग दिस, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्वालिटी वगैरह वगैरह वगैरह. देखो आप टीचर हो, राइट? कंटेंट तो बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल है. टीचर का सबसे पहला काम सिर्फ कंटेंट डिलीवर करना नहीं होता है, वो उसका कहीं ना कहीं सेकेंडरी या टर्सनरी काम है. क्योंकि सबसे पहले तो उसको सही रास्ता दिखाइए आप, उसके बाद जो है उस रास्ते पर चलना सिखाइए, उसका पूरा का पूरा रोड मैप या पाथ डिफाइन कीजिए, स्टेप बाय स्टेप उस पर चेक रखिए. क्योंकि प्रॉब्लम लोग आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन है, प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट अ सक्सेस, इसलिए दे आर लुकिंग फॉर टीचर, राइट? ऐसा नहीं कि आपसे कंटेंट Right. चाहिए सिर्फ उसके लिए वो टीच वो लाइक आपको एज ए टीचर आपको चूज किया, भले आप आईटी जेई करा रहे हो या फिर नीट करा रहे हो, तो क्योंकि उसकी कमी है. यू वी ऑल आर ह्यूमन, राइट, नॉट अ रोबोट. सो उसकी कमी है, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन नहीं आ पाता है हम लोगों में, शायद उतनी समझदारी जितनी होनी चाहिए उस टाइम पर वो डेवलप नहीं हो पाती है, वो जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए, जो रास्ता दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाता है. तो एज एजुकेटर माई लाइक शेयरिंग टू ऑल द अदर फेलो एजुकेटर इज की आपका सबसे पहला काम है वो गाइडेंस, वो मार्गदर्शन देना, राइट? लोगों को सही रास्ते पर लेके आना, उनको डिसिप्लिन बनाना, उनको प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं बनने देना. जब उस चैनल में आप उनको लेकर आ जाओगे तो बिलीव मी जितना आप कंटेंट शेयर करोगे वो अपने आप ही एम्पलीफाई करके उनको कैपेबल बनाएगा, राइट? So that's my like learning as an educator in last like almost a decade. Amazing. Got it. So there's another question which we have. So if a competitor copied everything you do tomorrow, what would they still be unable to replicate? नहीं ये सारा रिप्लेस कर लेना, वो टीम लेकर जाएं, टेक बना लें खुद का अपना, सब कुछ लेकर जाएं, क्या ही फर्क पड़ता है उससे. आई मीन लाइक आई हैव स्टार्टेड माय टॉक विथ यू कि भाई दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, राइट?
अब गूगल के पास गूगल का एक क्रोम ब्राउजर है, ऐसा नहीं है ना कि बाकी ब्राउजर अवेलेबल नहीं है, सफारी भी अवेलेबल है, मोजिला भी अवेलेबल है, टॉर भी अवेलेबल है, ऑनियन भी अवेलेबल है, राइट। मोबाइल फोन की बात करें, मोटोरोला भी चलता है, लाइक मोटोरोला भी नहीं चलता है शायद, आई डोंट नो कितना चलता है वो, ठीक है। सैमसंग भी चलता है, ओप्पो भी चलता है, वीवो भी चलता है, एप्पल आईफोन भी चलता है, बहुत सारे हैं, राइट। हर सेगमेंट में आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर दिखेंगे, बहुत सारे अलग अलग ऑफरिंग के साथ, कि आप सेम ऑफरिंग, थोड़ा सा उनका अपना कुछ फ्लेवर होगा, यूएसपी होगा, राइट। So having competition in a market is a good thing, I believe, right? Otherwise, I will become lazy. अगर मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से अच्छा है, तभी तो मेरे को मोटिवेशन आएगा ना, कि भाई उससे और अच्छा बनाते हैं कुछ। फिर शायद मेरे को देख के उसको मोटिवेशन आएगा कि यार इसने बना लिया, चलो इससे अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव कि कंपटीशन तो बहुत अच्छी चीज है, और अच्छा है कि लाइक हमने कुछ बनाया, कॉम्पिटिटर तुरंत उसको बना ले, फिर हम उससे अच्छा बनाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे हु इज विनिंग? पीपल्स आर विनिंग, राइट। लोग जीत रहे हैं ना इसमें। ऑडियंस इज विनिंग। Exactly, राइट। audience is winning, my user is winning, right? My like tenants, my teachers are winning basically, and जो उनके स्टूडेंट है वो जीत रहे हैं। और मकसद भी तो वही था कि जीत किसकी होनी चाहिए? उनकी होनी चाहिए। इट्स गुड टू हैव अ कंपटीशन, एंड कॉपी कर लेना पूरा का पूरा, मतलब उठा के ले जाए टीम वगैरह, टेक वगैरह सब कुछ, मजा आ जाएगा फिर तो। So that's my thought. या फिर वो इनडायरेक्ट चैलेंज है कि भाई करके बता दो अगर कर सकते हो तो। नहीं, नहीं, मतलब होता ही है। सी इट्स नॉट अ इनडायरेक्ट चैलेंज, आई हैव सीन सो मेनी लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो मेरे लिए कुछ नया सरप्राइजिंग नहीं होगा, आई वुड से दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि लाइक चीजें होती हैं इस तरह से मार्केट में, एंड आई थिंक समवेयर लाइक रेडी फॉर इट, अपन तो बनाने बैठे हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। तो सर दो चीजें समझना चाहते हैं। पहली चीज, एक शॉर्ट टर्म गोल क्या है यूरोन सिस्टम से, लेट्स से 2026 एंड तक क्या होना चाहिए यूरोन सिस्टम्स, वन थिंग। सेकेंडली, थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, इसको शॉर्ट टर्म तो इन्वेस्टमेंट्स लेना ये है है और आपकी टीम लंबा अच्छा करना परफॉर्म करे। हाँ, शॉर्ट टर्म गोल जो 26 का ये है कि आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करे। लॉन्ग टर्म बाकी हम बताएंगे आपको 27 आने के बाद। है। ठीक है। नहीं सर, टीम तो परफॉर्म कर ही रही है, आप भी देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट्स आ रहे हैं अच्छा, डेफिनेटली। और अच्छा करे 100x, दैट्स माय शॉर्ट टर्म गोल, डेफिनेटली, यस। डेफिनेटली 200x करेंगे सर, डेफिनेटली विल डू नहीं ब्रो, आप दैट एज ऑन वेल। रिकॉर्ड बोल रहे हो, यही यही अरे वीडियो नहीं नहीं भेजेंगे। सर, ऑन भेजिए भेजिए सर। नहीं, आप ही ने कहा था ना, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़े, थोड़ा सा प्रेशर बढ़े, थोड़ा सा मजा भी आए काम करने में, तभी तो लगेगा कि वही कुछ काम हो रहा है। प्रेशर, मतलब वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, सिंपल फिलॉसफी है, अच्छे से काम करो, अच्छे से लाइफ एंजॉय करो, आगे बढ़ो, खत्म कहानी। अमेजिंग। अगर सुधांशु कुमार कुछ सीखे हैं सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम द एडटेक पॉइंट ऑफ व्यू और अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम्स पॉइंट ऑफ व्यू, यूरोन सिस्टम्स, व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आप एक्चुअली अगर एक नए बिजनेसमैन या फिर एक नए एंटरप्रेन्योर को बताना चाहते हो, व्हाट इज द वन बिगेस्ट एडवाइस यू वुड गिव? सी बिजनेस इज ऑल अबाउट लास्ट मैन स्टैंडिंग। किसने स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, कितने स्ट्रेंथ से स्टार्ट किया, कितना पैसे से स्टार्ट किया, कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, कितने लोग उसके साथ थे, कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। द लॉन्गर यू विल बी एबल टू सर्वाइव, राइट, बिलीव मी, यू are going to mitigate your failure percentage, right? This is what I believe. So it's all about last man standing. टिके रहो, 3 से 5 साल मिनिमम होता है बिजनेस के अंदर। अगर आप 3 से 5 साल टिकना जानते हो, आप जीतोगे जरूर, छोटा बड़ा टाइम विल टेल, ठीक है, प्लस योर स्ट्रेटजी एंड व्हाट यू डू इन दोस लाइक अ 3 to 5 year of 10 year। बट एज अ एंटरप्रेन्योर आई वुड से कि 3 से 5 साल अगर आप गोल रखते हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। सो स्टार्ट डूइंग इट कंसिस्टेंटली। व्हेन आई से कंसिस्टेंसी, डजंट मीन कि लाइक 18 घंटे काम कर रहे हो, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, नहीं, स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद फैमिली, फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीवन, एंजॉय ऑल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। बस डेली थोड़ा थोड़ा करते रहना है, 5 साल का टारगेट लेके, उसके पहले अगर थक गए अगर आप, यू आर गॉन। तो सर एक और चीज समझनी थी वेरी स्पेसिफिकली, कि इतने सारे एजुकेटर्स हैं आज के ज़माने में। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी हु जस्ट रैंडमली टेक्स अ फोन, शूट्स हिमसेल्फ एंड गिव्स ज्ञान। बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं मार्केट में। आप उसे फॉर्चुनेट बोलो, अनफॉर्चुनेट बोलो, दैट इज सेकेंडरी, बट देर इज सो मच नॉइज इन द मार्केट। अगर मैं एक 12th ग्रेड का बच्चा हूँ, 11th ग्रेड का बच्चा हूँ, या फिर इवन एक कॉलेज गोइंग बच्चा हूँ, 11 डिग्री कर रहा हूँ या फिर कुछ भी, हाउ डू आई गेट टू नो दैट दिस इज द एजुकेटर हु इज जेन्युइन एंड हु कैन रियली हेल्प मी? बिकॉज सो मच नॉइज इन द मार्केट, एवरीबडी इज कमिंग एंड गिविंग ज्ञान ऑनलाइन। बहुत आसान होता है, मैं भी बैठ के अगर वीडियो बना दूँ और सेल्स के बारे में बता दूँ, अलग है, मैं कर सकता हूँ, आई हैव द राइट टू, आई हैव द फ्रीडम टू डू इट।
But then how does the audience understand, the students understand, you know, yeah, this is the right educator, this is the mentor who can help me eventually in my life or in the current goals of mine. So what would you suggest students के आप क्या एक criteria देखें so that वो आपको मदद कर सके genuinely as an educator? See, when you say educator, right, कि how you are going to filter out educator कि कौन अच्छा कौन खराब है, कोई अच्छा कोई खराब नहीं होता है, जिसके साथ आपका मन मिल जाता है उसके साथ आप जुड़ जाते हो, इतना ही सिंपल है। और फिर जहां मन हटता है तो फिर आप उससे हटके किसी और के पास चले जाते हो। कोई भी टीचर, किसी का भी कोई टीचर जिंदगी भर नहीं बना सकता है मेरे ख्याल से, राइट। हर के लाइफ में शायद एक या दो ही इंस्पिरेशन होता है, बट वो मिलता वो इंसान बहुत सारे लोगों से है लाइफ के अलग अलग फेज में। अगेन एक टीचर जो है वो लाइफ के हर एक फेज में हेल्प भी नहीं कर सकता है। समटाइम यू नीड फाइनेंशियल एडवाइस, समटाइम मे बी यू नीड टेक्निकल थिंग्स, समटाइम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर आईडी, जेईई, नीट और कैट जैट मैट यूपीएससी वगैरह, ठीक है। समटाइम यू जस्ट नीड अ टीचर हु कैन कम एंड टीच यू योगा। अभी रिसेंटली लाइक यू नो आई हैव माय टीचर लाइक हु इज टीचिंग मी हाउ टू स्विम। बेसिकली वो मेरे हफ्ते में 2 दिन क्लास लगवाते हैं, तो माय रिक्वायरमेंट इज कि भाई वो मेरे को बढ़िया से वो एथलेटिक स्विमिंग सिखा दे, ठीक है। तो लाइक इसके पहले वही कर रहा था। and like you know then I have my coach ki who come to me and then he used to teach me like a who do some sort of a like a training in gym, ठीक है। तो ये then sometime we go for yoga। so life के अलग अलग फेज में आपको अलग अलग लोग, अलग अलग टीचर की जरूरत पड़ती है। and eventually like you know लाइक आप जो है चीजों के बारे में बात करते हो अपने आसपास के लोगों से, एंड वो इंस्टाग्राम आपको दिखा देता है कि अच्छा ये लोग हैं इसमें, ठीक है। देन यू गेट इंस्पायर्ड, यू गेट इन्फ्लुएंस्ड, राइट, यू गेट कनेक्टेड माइंडसेट वाइज, ठीक है। कनेक्टेड कि ठीक है ये मेरे लाइक दिमाग से सिंक में आ रहे हैं, लाइक आई एम एबल टू लाइक कीप माई सेल्फ इन सिंक विद हिम और हर। तो उस फेज में आप डिसाइड करते हो। अगेन इवन दो दैट डिसीजन इज नॉट गुड, शायद आपका होता है कि लाइक एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा था, that's completely okay, you have a chance to like move on। तो टीचर खराब अच्छा नहीं होता है, इट्स लाइक कि यू नो जिससे आपका उस समय मन मिला। अब उस समय अगर, क्योंकि डिसीजन तो आपने ही लिया था ना ये स्टूडेंट दैट टाइम भी, ठीक है। तो डिसीजन तो आपका खराब या गलत हुआ ना, ठीक है। आपका उस समय आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा उस टीचर के लाइक पक्ष में या उसके जो भी है, राइट, तभी आपने डिसीजन लिया था। तो आई मीन this is how human life like works, right? So just one advice to all the students, right, कि whenever you are trying to take a decision, don't take a decision emotionally। अगर कोई टीचर रील बनाकर, या आजकल रीलबाजी काफी ज्यादा चल रहा है, राइट, तो सब लोग नाच गा रहे हैं, टीचर्स स्पेशली, व्हिच इज बैड, व्हिच आई डोंट लाइक अबाउट दिस टीचिंग इंडस्ट्री एट ऑल। बट हाँ, जब भी आप डिसीजन लेते हो एज ए स्टूडेंट, सो आई विल सिंपली एडवाइस यू कि नेवर टेक अ इमोशनल डिसीजन, राइट। कि वो टीचर अच्छा गाना गा रहा है, अच्छा नाच रहा है, भाई उसका काम अच्छा फिजिक्स पढ़ाना था, फिजिक्स पढ़ाए ना वो अच्छे से, ठीक है। उसमें खुद को प्रूव करे, वो अच्छा नाच लेगा, अच्छा गा लेगा, उससे क्या मेरे को अच्छा फिजिक्स आ जाएगा, अच्छी केमिस्ट्री आ जाएगी, राइट। तो अगर वो टीचर उसमें गुड है तो लॉजिकल डिसीजन। आई विल ऑलवेज से कि पेरेंट्स एज वेल एज टू स्टूडेंट्स एंड जो भी अलग अलग सेगमेंट के हैं, जिनको भी जिसमें भी एजुकेशन चाहिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक आईटी, जेईई या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कोई भी एक चीज, राइट, उस लॉजिकल सेंस में आप कनेक्ट करो उनसे, नॉट बिकॉज कि उसने आके 4 बातें ज्ञान की बोल दी, आप इंप्रेस हो गए, चले उनसे टीचिंग लेने के लिए, फिर आप डिसीजन रिग्रेट करोगे। तो टेक अ लॉजिकल डिसीजन, नेवर टेक अ इमोशनल डिसीजन। आई थिंक देन आप कभी गलती नहीं करोगे, और टीचर भी जो आपको मिलेगा वो अच्छा मिलेगा हमेशा। Got it. Understood. एक और क्वेश्चन है, if neuron system becomes 10x bigger, which we will do very soon, what must stay exactly? आप क्या नहीं चेंज करना चाहोगे, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, as a company, as the core philosophy is to help teacher to grow, right? and जो उनके स्टूडेंट हैं, जो उनके लाइक बच्चे होंगे, जिनसे वो फीस चार्ज कर रहे होंगे या फिर फ्री में उनको पढ़ा रहे होंगे, they should get 100% of a service from a platform side, so that is never going to change, that will keep on enhancing, keep on improvising and will do it, right? तो वो कभी नहीं बदलेगा और वो बढ़ेगा आगे जाकर। Amazing, definitely. So this brings to the end of this session. Just one or two questions, sir, मेरे end से, and then we'll wrap it up. I understand you have another live class to be taken for your students. तो एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, एडटेक बनाने में ज्यादा आपको मजा आता है, या फिर ये यूरोन सिस्टम्स एज अ सास बनाने में ज्यादा मजा आ रहा है? किस में ज्यादा मजा आ रहा है आपको? See, Like, what do you like doing more? I have a dual personality kind of a things in me कि like होता है ना कि I'm a techie plus teacher।
तो पढ़ाना भी उतना ही मेरे लिए लाइक अच्छा लगता है, आप बोल सकते हो, या आई यूज टू एंजॉय दैट पार्ट, जहां पर लोगों को जाएं, रियल ज्ञान जो है वो शेयर करें, चीजों को दिखाएं कि चीजें ऐसे बनती है, इस तरह से हमने बनाया है, आप अगर बनाने जाओगे तो ये होगा, एंड लाइक लॉजिकल डिस्कशन वहां पर हो। तो एज अ टीचर आई डू एंजॉय दैट, and again, so since last 12 year I'm into a software industry. I have seen like a lot of changes in last 12 year of this entire like a software industry and its phases, and हमने खुद बनाया भी है काफी ज्यादा, इसके पहले कंपनी में भी, अभी भी जो आप सारी चीजें देख रहे हो। उसके अलावा वी हैव कंसल्टिंग बिजनेस एज वेल, सो वेयर वी कीप ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम बेसिकली फॉर आवर क्लाइंट्स, तो वी यूज्ड टू बिल्ड अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर देयर एज वेल। तो आई थिंक कि लाइक 50-50 दोनों मतलब अच्छा लगता है, और आई बिलीव कि आई विल कीप ऑन डूइंग इट बोथ। अमेजिंग। अगर सुधांशु कुमार खुद आज के 15 साल पहले कुछ स्टार्ट करते, what would be the advice now you would give to yourself 15 years or 20 years before? नहीं, कोई एडवाइस नहीं देना चाहेंगे, वो गलत होगा कि लाइक आप कंपेयर करो पास्ट में जाके 15 साल पहले क्या होता है या अगले 15 साल में क्या होगा, राइट? हम्म। लाइक बहुत लोगों ने सोचा होगा 15 साल पहले कि हम करेंगे, ये चीज नहीं कर पाए। बहुत लोगों ने सोचा और उन्होंने करा, वो कर दिए, राइट? तो ये पास्ट में जाकर या फिर लाइक फ्यूचर में जाकर कंपैरिजन करना क्यों है कि 15 साल पहले क्या होता है, बाद में क्या होगा? प्रेजेंट में जियो ना आप, ठीक है? डोंट बिकम अ हम्म। पास्ट लविंग पीपल व्हिच वी यूज्ड टू बी, राइट? कि पहले से क्या होता, पहले कर लेते, क्यों करते भाई? नहीं करा ना आपने, समय निकल गया। जा सकते हो क्या टाइम टेबल के पीछे? नहीं जा सकते हो, ठीक है? आपके पास क्या है, आज है, कल सुबह होगा, फिर उसके बाद भी सुबह होगा, तो आपको हर दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है? जो बीत गई सो बात गई, आगे बढ़िए, काम कीजिए, जो आपके मन में है उसको आज से करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए, हो जाएगी चीजें। शायद अगले 15 साल, अब जो आप अभी जो आप रिग्रेट लेके बैठे हो कि अगर 15 साल पहले करते ये नहीं हुआ था, या ऐसा होता वैसा होता, राइट? अंबानी बन चुके होते, अब से करना शुरू करो, अदरवाइज ये 5 साल बाद फिर से वही रिग्रेट होगा, या 15 साल बाद। तो डोंट बिकम अ पास्ट करेक्ट। लविंग पीपल, नॉट टॉक, लेट्स नॉट टॉक अबाउट पास्ट, ठीक है? प्रेजेंट में जिए। हम्म। फ्यूचर क्या होगा वो जो आप अभी कर रहे हो वो डिसाइड करेगा, सो जस्ट लिव इन अ प्रेजेंट, क्योंकि वही आपका है, कल क्या होगा आपको खुद नहीं पता, और पास्ट में जो हुआ उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। अमेजिंग, व्हाट एन अमेजिंग बिगेस्ट लेसन टू लर्न कि यार पास्ट के बारे में सोचो ही मत, जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचते हैं। लेट्स वर्क ऑन फ्यूचर, लेट्स वर्क ऑन योर प्रेजेंट सो दैट योर फ्यूचर बिकम्स बेटर। मतलब ठीक है सोचना सर। ही इतना है, आपके पास आज का टाइम है, आज काम कर लो ना। अब फ्यूचर कैसा हुआ क्या होगा वो तो जो आप आज करोगे उसी को डिसाइड होगा ना। तो डोंट थिंक अबाउट, मतलब अमेजिंग। डोंट थिंक दैट मच। वो थिंकिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके कैपेबिलिटी को मारती है, राइट? सो अंडरस्टूड। स्टॉप दैट पार्ट, सिंपल। वन बिगेस्ट एडवाइस यू वुड गिव टू एनी ऑफ योर सेल्स टीम, चाहे वो यूरोन सिस्टम हो, यूरोन हो, या फिर कोई भी आपके साथ सेल्स में जुड़ता है, आपको क्या पैशनेट बनाता है सेल्स के लिए? क्योंकि आप टेकी हो, आप टीचर हो, बट आई हैव सीन योर पर्सनल डेमोज, आई हैव बीन विद यू इन सो मेनी कॉल्स, यू आर एन अमेजिंग सेल्स पर्सन एज वेल। तो व्हाट वुड दैट बी फॉर यू टू टेल के यार इससे मजा आ रहा है सेल्स में, या इससे बेटर हो सकता है सेल्स? हाउ डू यू से दैट, हाउ वुड यू कन्वे Simple. दैट? Talk about outcome. See, someone is coming to you not to like take a platform basically. So they are coming to you so that they would like to grow their own business. अगर उनका 100 रुपया बन रहा है तो वो आपके पास इसीलिए आ रहे हैं कि मेरा 200 रुपया कैसे बनेगा, इसमें ये प्लेटफॉर्म कैसे हेल्प कर सकता है। So whenever you are trying to give a pitch or trying to do a sales to someone, always try to like think about an outcome. अगर प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रहा है तब, अगर नहीं कर रहा है तो पहले जाके प्लेटफॉर्म ठीक करो आप, और उसके बाद आके आउटकम दिखाओ। सबको आउटकम चाहिए, ठीक है? तो बस इतना ही है सेल्स में, आउटकम दिखाइए, सेल्स हो गया। Great, amazing, amazing. So that brings to the end of this amazing live exclusive which we had with Euron Systems Kya Hai with Mr. Sudhanshu Kumar. So thank you so much, sir, for giving your time and coming and taking the live. And thank you to everybody who has joined in and has asked us question and who has been throughout the journey. सो एज सर सेड, एक सर ने बीच में अंबानी का एक जिक्र किया था, तो आवर नेक्स्ट लाइव which we have tomorrow at 8 p.m. is also named as Ambani. Miss Namita Ambani would be joining us tomorrow for a live podcast where she is an author and founder of Get Unstuck. So do stay tuned with us for tomorrow 8 p.m. We will all see you next tomorrow 8 p.m. And till then, अगर आपको हमारा कॉन्वर्जेशन अच्छा लगा, अगर ये जेन्युइनली आपको बिजनेस इनसाइट्स दे रहा है एंड आपको ग्रो करने के लिए कुछ हेल्प कर रहा है, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू यूरोन सिस्टम्स। एंड जैसे सुधांशु सर ने बोला, go ahead and experience the Euron system platform. It just takes 30 seconds.
So just go ahead and experience the portal. And if there's anything, you can get back to us. We have the whole team waiting for you to help you and to make sure that the whole education system, the educator's life, gets better and we do better. So thank you all. Have an amazing evening, sir. Very much. Thank you so much from your end for Thank you joining for in. And inviting me on my own channel. Yeah, thank you so much. I'm like, it's my pleasure to come on my own channel and do a podcast with my own team member. That was amazing. We'll thank do you. it more frequently now. राइट डेफिनेटली आई बिलीव आपने कुछ फीचर्स अनाउंस किए हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं तो विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू दैट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आज तो अभी सिर्फ बात हुई है इंशाल्लाह व्हेन वी गेट इनटू द नेक्स्ट पॉडकास्ट आई वुड लव कि आप हमें अपना पोर्टल भी दिखाए कि एक्चुअली ये 30 सेकंड में कैसे लॉन्च कर सकते हैं हम I'll सो give इट it बी a, ग्रेट फॉर अस that we have already done as a recording, right? But yeah, so if you are going to invite me again on the same channel or anywhere, I'll show it live. I'll give an श्योर सर entire demo, डेफिनेटली complete demo of the entire like ecosystem of Huron systems. guys please be stay tuned keep your notifications on do subscribe to the channel we will have the ceo and founder of Huron systems giving us the live product demo I doubt if any of our competitors can do this whatever they claim they can do on a live so Sudhanshu Kumar will go live with us with Huron systems launch in 30 seconds we will prove live to every single person out there checking us. So stay tuned. We'll definitely announce you when we can do that. But for now, thank you so much for joining in. Everybody, thank you so much for your love and care and joining us and understanding. So for now, we will be taking off. Thank you. See you next tomorrow at 8 p.m. with another amazing episode with Miss Namita Ambani. Thank you all. Have a good evening.